हेलो गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम हल कराएंगे यूपी आर 2021 का क्वेश्चन पेपर, जो सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर यूपी आर यूपी पीसीएस के लिए पीवाईक्यू देखना बहुत आवश्यक होता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला पॉइंट है करजन वायली की हत्या। सेकंड, खुदीराम बोस को मृत्युदंड। थर्ड है बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। फोर्थ है अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले आएगा थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है सेकंड, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में स्थान, सूची सेकंड में वर्ष। मेरठ 1940, कानपुर 1925, लखनऊ 1916, बनारस 1905। अगला क्वेश्चन है थ्री, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है युद्ध और सूची सेकंड में है वर्ष। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750-54, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-5, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878-80। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण आर, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला पॉइंट है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। सेकंड है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। थर्ड है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। फोर्थ है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का क्या नाम था? मनोरंजन। अगला क्वेश्चन है 7, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से स्थान कथन सत्य हैं? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। सेकंड है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर सेकंड, केवल 2। अगला क्वेश्चन है 8, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40%। अगला क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, स्थान, क्षेत्र। जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। सी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया?
वह 1833 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसी प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? दरोगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास। सेकंड है रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। थर्ड, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। ऑप्शन फोर्थ, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 14, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। कारण आर, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गढ़पूर्ति क्या है? इसका आंसर डी, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 17, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? वह गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? पीटर मुंडी। क्वेश्चन नंबर 19, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में पंचवर्षीय योजना, सूची सेकंड में प्रयुक्त विकास मॉडल। प्रथम है हैरोल्ड डोमर मॉडल, द्वितीय महानवोश मॉडल, थर्ड है चक्रवर्ती मॉडल और चतुर्थ है अशोक रुद्र मॉडल। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? लहना को। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के सुल्तानी शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 23, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? मुर्शिद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला। क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चैत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश अवस्थित वर्तमान के शहर। कोल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, जयजाग भुक्ति कौशाम्बी। यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 27, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? 8। क्वेश्चन नंबर है 28, जा दिन जन्म भयो का धरती दसी अढ़ाई हाथ
उपरोक्त उक्ति लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? आला। अगला क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से किस किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है सी 2 और 4, गोपाल और नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल। क्वेश्चन नंबर है 30। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्री भारत भ्रमण वर्ष। फायान 399 से 414, हैंसांग 629 से 645, इत्सिंग 679 से 695, अल मसूदी 957। इसका सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 31। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सेकंड, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और दान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है ए, केवल एक। 32। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी 6ठी शताब्दी के मध्य हुआ। सेकंड, ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 33। एक सितारे में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 34। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? फर्स्ट है दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों। सेकंड, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है भी 2 में अधिक। क्वेश्चन नंबर है 35। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गौशामर रेशम। अगला क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? चुकंदर चीनी, शहद ग्लूकोज फ्रक्टोज, कपास सेल्यूलोज, दूध लैक्टोज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर डी 1 2 3 4 चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन है घटती उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र सही क्रम सही है? मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। अगला क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? 1 बाइट 8 बिट्स, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स, 1 गीगाबाइट 1024 किलोबाइट्स, 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट्स। थर्ड ऑप्शन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। इसका सेकंड ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 40। 10 दिनों में से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या असर पड़ेगा? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 41। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है 42। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में खनिज, सूची सेकंड उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर, सीमेंट, कॉपर, तांबा, बिजली का सामान, बॉक्साइट, हवाई जहाज का निर्माण, मैग्नीज, इस्पात। अगला क्वेश्चन है 43।
नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। क्वेश्चन नंबर है 44। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ से। क्वेश्चन नंबर है 45। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। फिनॉल एवं फ्लेवोनोइड्स। क्वेश्चन नंबर है 46। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? अंडा। क्वेश्चन नंबर 47। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चंद्रिया के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989 और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 49। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और सूची सेकंड में वर्ष। इसका मिलान करना है। ए का है वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। अगला क्वेश्चन है 50। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन है 52। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर है 53। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? वह है संथाली। अगला क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर है 55। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति। और तीनों सुमेलित हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है 56। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है? इसका कॉमन नंबर था। क्वेश्चन नंबर है 57। निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों की समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है? आगरा। अगला क्वेश्चन है 58। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला क्वेश्चन है 59। पारंपरिक लोक नाट्य मांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है 60। सबुरी संकल्प अभियान का संबंध है राष्ट्रीय पोषण अभियान से। क्वेश्चन नंबर है 61। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में लोकगीत और सूची सेकंड में गायन का अवसर। चैती मौसमी गीत, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत, रसिया ब्रज का लोकगीत, सोहर संस्कार गीत। क्वेश्चन नंबर है 62। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। DC रंगराजन, डॉक्टर IG पटेल, डॉक्टर D सुब्बाराव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 63, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें माना जाता है सूक्ष्म उद्योग। क्वेश्चन नंबर है 64, निम्नलिखित में से कौन सही या सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। सेकंड सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 65, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर है 66, निम्नलिखित घटनाओं योजनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है सामुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत CDP, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संतुति। थर्ड है की विलेज स्कीम की शुरुआत KVS। फोर्थ है जिला ग्राम्य विकास अभिकरण DRDA की जिला स्तर पर स्थापना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित राज्यों में से किसने राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर है 68, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। यही सुमेलित नहीं है और तीनों सुमेलित हैं। 69, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है लघु कृषक। क्वेश्चन नंबर है 70, अगला है फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर केवल 2। इससे अगले पार्ट में 70 क्वेश्चन कराऊंगी। अब 70 करा दिए हैं। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।